श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस वर्ष इंदिरा एकादशी पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इंदिरा एकादशी पर परेख योग और शिव योग बनेंगे। वही पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र भी हैं। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी के दिन श्राद्ध और तर्पण का कुछ विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से या फिर व्रत कथा सुनने मात्र से ही पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनका उद्धार होता है और वही व्रत रखने वाले को जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आइए आपको मैं सुनाती हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, आप मुझे आश्विन कृष्ण एकादशी के व्रत महत्व, पूजा विधि और उससे मिलने वाले पुण्य के बारे में बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत सभी पापों को मिटा देता है। जो इस एकादशी का व्रत रखता है उसके पितरों को मुक्ति मिलती है और यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। वही जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य लाभ होता है। अब आइए कथा को शुरू करते हैं। सतयुग में राजा इंद्रसेन का महिष्मती में शासन था। राजा इंद्रसेन दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख और दुख के साथी थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, वहाँ कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे, तभी देवर्षि नारद जी वहाँ प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उठकर उनको प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, वे यमलोक में गए थे, वहाँ पर तुम्हारे पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वे एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन किसी वजह से उसमें बाधा आ गई, व्रत का नियम टूट गया। इस वजह से उनको यमलोक में यमराज के पास रहना पड़ रहा है। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत विधि विधान से रखकर श्री हरि की पूजा करो तो उनको यमलोक से मुक्ति मिल सकती है, उनका उद्धार हो जाएगा और उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। ये बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी की व्रत विधि विस्तार पूर्वक बताने का निवेदन किया, ताकि वे उस अनुसार ही व्रत करके अपने पिता का उद्धार करा सके। तब नारद जी ने कहा कि इंदिरा एकादशी को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करो। उस समय वहाँ पर भगवान शालिग्राम को जरूर स्थापित करना। फिर दान और दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। भोजन का कुछ अंश गाय को खिला देना। जब ये कार्य हो जाए तो फिर भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा करें। भगवान ऋषिकेश को अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चंदन अर्पित करें। दिन भर फलाहार पर रहना, रात के समय में जागरण करना। इंदिरा एकादशी के दिन अगली सुबह में स्नान आदि करके पूजा पाठ करना, फिर दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज कराना। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा करना। नारद जी ने व्रत विधि बताने के बाद इंद्रसेन से कहा, इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करने पर तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा, वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। जब इंदिरा एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत रखा और पूजा की, दक्षिणा दिया, ब्राह्मण भोज किया, फिर पारण करके व्रत को पूरा किया। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग पहुंच गए। और इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अंत में राजा इंद्रसेन भी स्वर्ग चले गए। जो लोग विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितरों की भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है।
अब आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर 12:21 से आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर रात 11:39 में होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:33 से 5:20 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त 6:07 से 9:11 तक। शुभ मुहूर्त उत्तम मुहूर्त 10:43 से 12:15 तक। और इंदिरा एकादशी का पारण का समय 18 सितंबर 6:07 से 8:34 तक सुबह में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।